सारा दुनिया का नदी को लोग इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा होकर आमदनी पैदा कर रहे हैं। अरुणाचल को क्या डार्क एज में रहना चाहिए? कि आजकल लेफ्टिस्ट लोग इनोसेंट लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि अरुणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं हो, कि अरुणाचल गरीब रहना चाहिए क्या? जितना भी नदी तिब्बत चाइना से आता है उन नदी को हम इस्तेमाल करके अपना अधिकार जमाना चाहिए। सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं आईटीबीपी के हेडक्वार्टर गंगा बस्ती पे, मैं बता दूं, और कुछ ही देर पे जो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू आने वाले हैं और यहाँ पे आज के दिन पे रोजगार मेला के थ्रू से जितने भी कैंडिडेट्स अरुणाचल के उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर उनके द्वारा देने जाने वाले। लेकिन हम यहाँ ये सिर्फ प्रोग्राम को कवर करने नहीं आए हैं। मैं बता दूँ कि सियांग रिवर के बगल पर ही चाइना जो तिब्बत को उनकी तरफ से जो कैप्चर किया गया, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो डैम बन रहा है या फिर सिटी बन रहा है या क्या बन रहा है, जो गूगल मैप में ऑलरेडी रिवील हो चुका है, उसको लेकर हम किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर साथ ही साथ हमारे प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव भी है पार्लियामेंट, उनसे हम सवाल रखेंगे। क्योंकि कई बार पीएम मोदी से लेकर जितने भी डिफेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन कई बार देखा जाता है अरुणाचल के अंदर ही और अरुणाचल बगल में ही कई कंस्ट्रक्शन चाइना के द्वारा किया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से कह सकते हैं। उसको लेकर हम किरण रिजिजू से सवाल रखेंगे। साथ ही साथ जो ऑनगोइंग जो अभी जो एक इशू है मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट चल रहा है सियांग डिस्ट्रिक्ट में, उसको लेकर भी उनसे सवाल रखें, उन्हें क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। उसके लिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। होम डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं और उन्होंने आईटीबीपी में बहुत कुछ किया है और कई यूपी महोदय में एक और चीज आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। पिछले कुछ दिन पहले रोजगार मेला को लेकर के यहाँ नियुक्ति पत्र को हमारे युवाओं को देने का सौभाग्य प्राप्त हुए। कई बार मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त करते हैं, जिंदगी में काम करने के लिए, देश सेवा के लिए जो मौका मिलता है तो बहुत बड़ा दिन होता है। तो मैं सबसे पहले जितने आज रिक्रूटमेंट करके सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। पहली बार 22 अक्टूबर 2022 में हुई थी, आज 14वां है। इस 14 में से 4 बार हमारे आईटीबीपी हेडक्वार्टर जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है उसको सम्मान मिला था। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी होती है कि साहब का मिनिस्टर साहब का 5वां है कि 5 में से 4 बार अपने कैंपस में आए हैं। हर बार उन्होंने समय से निकाल कर, अभी आते वक्त बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कैंपस में आने से और जो नए नए कैंडिडेट्स हैं उनको मिलकर उनको बधाई देने से उनके चेहरे में जो खुशी आती है अपॉइंटमेंट लेटर का, उनके परिवार को जो एक प्रसन्नता होती है जिसको देखने का। एक अपॉइंटमेंट लेटर से कितने की जिंदगी बदल जाती है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये आज जो हमारा इस सेंटर में जो हो रहा है इसमें 1585 लोगों को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। इसमें से 250 लेडीज हैं और फंक्शन में कम लोग हैं लेकिन टोटल अंदर, लेकिन ये टोटल हमारा नंबर है। जो डिपार्टमेंट हमने इंक्लूड किया है उसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, रेलवे, पोस्टल, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज का हम लोग आज उनके अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे रहे हैं। सर, आज के दिन में अरुणाचल अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बच्चों को रोजगार मेला के थ्रू से जॉब मिला थी। ऑलरेडी आपने स्पीच में तो कह दिया, लेकिन आने वाले समय को लेकर एज अ कैबिनेट मिनिस्टर आपकी तरफ से क्या कहना है? हम लोगों ने 10 सालों में बॉर्डर एरिया के लिए और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के युवाओं के लिए, ख़ास करके एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष करके एम्प्लॉयमेंट का ड्राइव जो चलाया, उसी का एक असर देखने को मिल रहा है। आज ईटानगर में मैं खुद आकर के 260 के लगभग युवाओं को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऑनलाइन एड्रेस किया है और सारे मिनिस्टर्स खुद जा कर के लेटर हैंड ओवर करने का मतलब ये है कि जो युवा जिसको नियुक्ति पत्र मिला है उसको जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए
और बहुत तेज़ी से हम लोग एम्प्लॉयमेंट ड्राइव कर रहे हैं। एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार के माध्यम से देने का हम लोग का अभियान जो है पूरा हो रहा है। पिछले 10 सालों में जितना काम किया है उससे भी और तेज़ी से काम करने का निर्णय किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के माध्यम से जो फैसला लिया कि जितना भी नौकरियां भारत सरकार दे सकता है उसमें कोई वैकेंसी नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्राथमिकता है। जब रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है यूपीएससी, एसएससी और कई जो एजेंसीज के माध्यम से नौकरियां जो निकलता है और रिक्रूटमेंट होता है, उसमें अपॉइंटमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा परसेंटेज के हिसाब से, और एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी का भी बहुत संख्या बढ़ गया है। सब वर्ग को मौका मिलेगा, लेकिन वैकेंसी रहेंगे तो फिर सरकारी नौकरी का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ने जब सरकार में पद संभाला तब देखा कि 30-30, 40-40% सरकारी नौकरियों में वैकेंसी रहता है, उसका भरपाई नहीं होता है। कोई कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, कोई डिपार्टमेंट का कमी की वजह से, अलग अलग वजह से वो वैकेंसी वैसे ही रहता है, सैंक्शन हो जाता है लेकिन उसका फिलअप नहीं हो पाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई भी नौकरी खाली नहीं रहना चाहिए, हो सके तो नौकरी का संख्या बढ़ना चाहिए, इसलिए एक स्पेशल ड्राइव किया है। दूसरा, सरकारी नौकरी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तमाम काम शुरू किया, उसमें कई युवा सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुके हैं। हमारा देश में युवा शक्ति बहुत ताकत से आगे बढ़ने का हम लोग ने जो फैसला किया है उसका ये एक नमूना है कि नौकरियों में भी और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके माध्यम से भी रोज़गार पैदा हो रहा है। हम तो अभी देखा है कि हमारा अरुणाचल में एजुकेशन के क्षेत्र में लोग पढ़ा लिखा ज़्यादा निकल रहा है, उसमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे और कुछ लोग पढ़ा लिखा और जो स्किल्ड की वजह से, उनका डिग्री की वजह से और भी क्षेत्रों में जाएंगे। आगे बढ़ रहा है और मैं खुद अरुणाचल से आता हूँ तो बहुत काम और होने वाला है। सर, क्योंकि आपने खुद कहा और मैं पूछने वाली थी, क्योंकि आप अरुणाचल का ओवरऑल भारत के एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। आई गेस सर आप अवेयर होंगे कि बार बार नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह की तरफ से कहा जाता है कि अरुणाचल एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, लेकिन अभी भी सियांग जो रिवर है उसके पास में टूटिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चाइना की तरफ से। इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर आपकी तरफ से? ये ऐसा है, इतने सालों तक अरुणाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, मिनरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो, या हमारे यहाँ और भी कई साधन हैं, इसके लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। दुनिया में जितना भी नदियाँ हैं, चाइना में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ब्राज़ील में हो, कनाडा में हो, या आप किसी भी राष्ट्र को देख लीजिए, सबने हाइड्रो पावर को लगभग 80-90% हाइड्रो पावर टैप कर चुका है। और नेपाल ने भी, भूटान का तो पूरा इनकम ही हाइड्रो पावर जनरेशन से आता है। हमारा अरुणाचल को किसी ने ध्यान दिया नहीं है, पहले के सरकारों ने। इतना रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को तरीके से यूज़ करके भविष्य के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है उसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जनजाति है, सबका कल्चर, ट्रेडिशन और हमारे इन्वायरमेंट, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट आना है, लेकिन कल्चर को हटा के, इन्वायरमेंट का बर्बाद करके नहीं। हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत का प्राथमिकता भी है। हम लोग ने एक ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन मोड में काम शुरू किया है। तो कोयला जला करके, इन्वायरमेंट ख़राब करके लोगों का सेहत बर्बाद करना नहीं है। हम क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, जिसमें अब एथेनॉल का हमारा पॉलिसी हो, या हाइड्रो पावर का हो, या न्यूक्लियर एनर्जी हो। तो हम आगे भी बढ़ना है, साथ में इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखना है, हमारा हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए आपका हेल्थ, आपका इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल कल्चर, हमारा पहचान, इंडिजिनस राइट, हमारे सारे ट्राइबल कम्युनिटी का जो हमारा जो ट्रेडिशनल पहचान को कभी भी नष्ट नहीं करने के लिए सबको ध्यान रखना है। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब बनेगा
तो अरुणाचल जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में पूरा डिपेंडेंट होके बैठा हुआ है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना साइड में हमारा सांगपो नदी और बाकी 5 नदी है जो चाइना से आता है। अगर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल को चाइना उसको डाइवर्ट कर देंगे या डैम बना करके कहीं और उसको इस्तेमाल करेंगे तो उनका राइट पहले बन जाएगा। नदी तो किसी एक आदमी एक कम्युनिटी का नहीं होता है, वो जितना नदी लंबा होता है, नदी के किनारे में जो भी बैठता है सबका अधिकार होता है। लेकिन हम अगर यहाँ प्रोजेक्ट बना लेंगे, अगर अरुणाचल में इंडिया के अंदर में जो चाइना तिब्बत से नदियाँ आती हैं उन नदियों पर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारा एक रिपेरियन राइट होता है, हमारा उस पर अधिकार बनता है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जब कोई नदी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर वाला वो नदी को डाइवर्ट नहीं कर सकता है। ये नदी सबका है, ये सिर्फ चाइना का नदी नहीं है। ये नदी इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाता है, फिर ये बे ऑफ बंगाल जाता है। तो इसलिए चाइना तो ऑलरेडी डैम, छोटा छोटा डैम तो बना लिया, उनका बड़ा प्रोजेक्ट बनने से पहले भारत को इस नदी को लेकर के, चाहे वो सांगपो सियांग नदी हो, चाहे वो लोहित हो, चाहे वो सुबनसिरी हो, नामग्यामचू हो या तवांगचू हो, जितना भी नदी तिब्बत चाइना से आता है उन नदी को हम इस्तेमाल करके अपना अधिकार जमाना चाहिए। साथ साथ हमारा लोकल ट्राइबल और इंडिजिनस लोगों का अधिकार को भी ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंट को बिल्कुल हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इन्वायरमेंटल इशू को, और ट्रेडिशनल जो लोगों का जो पूजा पाठ पद्धति है उनको भी हम सम्मान करना चाहिए। एक बैलेंस अप्रोच होकर के आगे चलना चाहिए। तो ये जो अपर सियांग अपर जो हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने का बात चल रहा है तो वहाँ काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेटिक राइट है, अपना अधिकार मांगने का, बोलने का अधिकार होता है, उनसे बातचीत करना चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए ना। सही बात समझाने से पहले कोई आ करके यहाँ बहका के जाएगा। आजकल लेफ्टिस्ट लोग इनोसेंट लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि अरुणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं हो, कि अरुणाचल गरीब रहना चाहिए क्या? सारा दुनिया का नदी को लोग इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा होकर आमदनी पैदा कर रहा है। अरुणाचल को क्या डार्क एज में रहना चाहिए क्या? हम लोग का युवा आगे बढ़ रहा है, वो भविष्य में नौकरी मांगेंगे, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए इनकम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, कहाँ से आएंगे? इसलिए हम प्रोजेक्ट भी बनाने का पक्ष में है, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट कंसर्न को भी एड्रेस करना है। ये बैलेंस से होगा। तो लोगों को क्या लगता है सर, लोगों को कन्विंस करना चाहिए? बिल्कुल कन्विंस करना चाहिए। थे तो अभी इशू जो है, मामला इंटरनेशनल इशू आ गया है, क्योंकि चाइना से लेके बांग्लादेश तक जब हम लोग बात करते हैं तो भारत सरकार को भी कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि 10,000 11,000 मेगावाट का है और चाइना the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app. चाइना का साइट में जो सांगपो, जिसको हम लोग सियांग नदी बोलते हैं, नीचे में ब्रह्मपुत्र हो जाता है, उसमें 2 है, यारलुंग जांगपो उस तरफ से है, इधर से यारलुंग सांगपो जो ल्हासा साइड से जो आता है, वो यहाँ अरुणाचल में उसको सियांग बोलते हैं। चाइना का जो प्लान है, मेटोक प्रोजेक्ट जो है, वो एक अनुमान के मुताबिक वो 60,000 मेगावाट कैपेसिटी है। दूसरा अनुमान से वो 40,000 मेगावाट का कैपेसिटी है। चाइना उसको हाइड्रो पावर में कन्वर्ट करेगा या अल्टीमेटली हमारा सियांग नदी को डाइवर्ट करके नॉर्दर्न साइड में ले जाना चाहता है, वो हम अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना का 2 पैरेलल प्लानिंग चल रहा है। अब इतना बड़ा नदी को चाइना अकेला डाइवर्ट कर देंगे तो ये कैसे होगा? ये नदी हमारे इंडिया में आता है तो हमारा भी अधिकार है। इसलिए हम सबको समझना होगा, जो ग्रेट बैंड से पहले सांगपो नदी को अगर टनल बना के ड्रॉप करता है तो लगभग 3,000 फीट का ड्रॉप होगा, तो उस पर लगभग 60,000 मेगावाट कैपेसिटी का अनुमान लगाया जा रहा है। ये हमने आज से 20-25 साल पहले, मैं जब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एनर्जी में था 2004 में, तब भी हमने ये कहा है कि ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, तिब्बत को चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, हमारा भी है, और नीचे आके ये बांग्लादेश तक पहुंचता है। इसलिए ये नदी को अगर कल को चाइना डाइवर्ट कर देगा
तो हम क्या करेंगे? हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए हमारा भारत देश में भी इसको प्रोजेक्ट बना के हम अपना हक को हम अभी से उसको कायम करके रखना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, लोकतांत्रिक तरीके से हमको प्रोजेक्ट बनाना है, बातचीत करके। हमारे लोग हैं, किसी को मिसगाइड करेंगे तो उसको समझाना भी तो सरकार का काम है। और जो जानकारी लोग हैं, दुनिया में जितने लोग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना करके क्लीन एनर्जी ड्राइव करके आज फायदा उठा रहे हैं, उन लोग से भी सीख करके और समझाना चाहिए। देखो, जबरदस्ती करना ठीक नहीं होता है, समझा करके मिलजुल करके बातचीत करके करना है। हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम लोगों से बातचीत कर रहे हैं ऑलरेडी। पब्लिक के साथ में उनका इंटरेक्शन भी हो चुके हैं। आप सर यूनियन मिनिस्टर भी है, हमारा राज्य का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो लोगों को कोई मैसेज देंगे ना? बाद में आप भी बात करने का कोशिश करेंगे? हम तो सरकार को, भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार को भी कह रहे हैं बातचीत करना चाहिए। तो हमारा मुख्यमंत्री जी खुद लीड कर रहे हैं और अपने यहाँ के उनके विधायक और ऑफिसर्स के लोग से मिल करके बातचीत कर रहे हैं। तो वो तो हो जाएगा, अपने लोग हैं ना। कोई यहाँ रिफ्यूजी से थोड़ी बात कर रहे हैं, हमारा अरुणाचल के आपस में है, घर की बात है, तालमेल करके काम करना चाहिए। थैंक यू।